तो आइए प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। मानो बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? उत्तर, मानो बनो शीर्षक कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? उत्तर है, कवि के अनुसार हमें मानव बनने के लिए निम्न कार्य को करना चाहिए। कभी किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अपने आंसू नहीं बहाना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, अपने कर्म को कर्मनिष्ठ होकर करना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपनी गलती पर पछताना नहीं चाहिए, उसे सुधारना चाहिए तथा अपना ही नहीं पूरे समाज के भले के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार किसी का आसरा करना सबसे बड़ी भूल है। अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहना चाहते हैं कि तुम कितना भी दुख हो, किसी के सामने अश्रु मत बहाओ, अर्थात उसके सामने अपने दुख को कहकर कभी मत रोना, कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, अर्थात किसी से कुछ मत मांगो, अपने मेहनत से उसे हासिल करो और दुख को बदल दो। ख नंबर है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। कवि कहना चाहते हैं, मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी की बढ़ोतरी देखकर जलना भी नहीं चाहिए। अगर जलना है तो धूप की तरह जलो, जो जलकर भी दूसरों को सुख देता है। हे मनुष्य, अपने हृदय की जलन के भस्म से इस पृथ्वी को उर्वरा कर दो, अपने जलन से किसी का भला करो और जलन को सार्थक करके दिखलाओ, अपनी बेबसी को मत दिखाओ, मत पछताओ। पाठ से आगे मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव के और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे? तो कवि के कहने के अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहेंगे। मानव को कर्मनिष्ठ बनना चाहिए, समय के महत्व को समझना चाहिए, मानव को परोपकारी होना चाहिए, मानव को अनुशासन का पालन करना चाहिए, सत्य तथा अहिंसा प्रिय होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अगर कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उस समस्या का समाधान हम बिना घबराए करते हैं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, उससे भाग्य भरोसे नहीं छोड़ते, उस समस्या का समाधान के लिए कर्तव्यपरायण होकर उसमें लग जाते हैं और लाख बाधाएं आने पर भी उसे करके ही दम लेते हैं। मनुष्य दृढ़ संकल्प लेकर कोई काम करे तो वह उसे अवश्य पूरा कर लेगा। तीसरा प्रश्न है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। उत्तर है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर दुख का अधिकार। यह बिल्कुल सत्य है। जिस मानव का अपने जीवन पर अधिकार नहीं, वह पशु तुल्य है। वह स्वेच्छापूर्वक कोई कार्य नहीं कर सकता, वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता, उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे। पशु अपने भोजन के लिए अपने मालिक पर आश्रित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरे पर आश्रित रहेगा। वह अपनी समस्याओं का स्वयं निदान न कर दूसरे का आसरा ढूंढेगा। जो मनुष्य अपनी समस्याओं का स्वयं निदान करे वही सच्चे अर्थ में मानव कहलाने योग्य है। व्याकरण से प्रश्न 1, हाथ फैलाना एक मनुष्य, जिसका अर्थ होता है कोई विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। इसी तरह के 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है हाथ मलना, इसका सदुपयोग नहीं करने पर हाथ मलना पड़ेगा। दूसरा है पाँव फैलाना, जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। ग नंबर कान देना,
गुरुजनों की बातों पर कान देना चाहिए, अर्थात बड़े जन जो कहते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आँख लगना, इंतजार करते करते मेरी आँख लग गई। आँख लगने का अर्थ है नींद आना, झपकी लेना थोड़ा देर के लिए। हाथ बढ़ाना, हाथ बटाने से कोई काम जल्दी खत्म हो जाता है। किसी भी काम को हम लोग अगर एक साथ मिलकर करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे उस काम में, तो वह काम जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, इन प्रश्नों के विपरीतार्थक शब्द को लिखिए। फैलाना, उसको समेटना। कोई भी चीज़ फैला रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, समेटते हैं। विपरीतार्थक हो जाएगा समेटना। प्यार, नफरत। मानो का दानो, भूल का याद। धन्यवाद।